क्या होगा? उतना दिनों के घर ससुराल सब जगह से परेशान होकर के यहाँ तक कि नेता के पास आने की क्या जरूरत है भाई? आपको लगता है कि खाकी और खादी आपको सुन लेंगे? नहीं, ये कोई नहीं सुनने वाला है। हम लोग को लगता है कि अब न्यायालय में ही चलना चाहिएगा, क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ जो बेरुखी से जो बात की और कहे कि रोने से कहीं तुम्हारा पोर्टल खुल जाएगा है, तब क्या करें हम, क्या कहाँ जाएगा? क्योंकि हम लोग को तो कुछ सूझ नहीं रहा है, ना आगे खाई है पीछे खाई है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? में 9, 10, 11, 12 का ज्वाइनिंग मिला है 2012 के बाद, फिर से रिपीट कर रहे हैं 2012 के बाद स्टेट का जो एग्जाम हुआ उसके आधार पे 9, 10, 11, 12 का 2023 में हुआ, तो सब मिला के जोड़ सकते हैं। 12 साल का गैप हो गया, तो 12 साल के गैप के आधार पे 10 साल तो चाहिए था, लेकिन जो मैडम है जो बहन की तरह है, इन लोग को भगा दिया गया बेइज्जत आगे करके। क्या करेंगे मैडम? आगे क्या होगा बताइए? क्या कर सकते हैं बताइए? आज का लास्ट डेट है, खत्म हो गया, क्या करेंगे बताइए? इस तरीके से यहाँ पर आपको भरोसा करके आप यहाँ दूर से आप आई हैं। बड़ी उम्मीद से आए थे इनके दरवाजे पर कि क्योंकि यह शिक्षा मंत्री और इनकी विभाग है, और हमको लगता था, विश्वास था कि हमारा नेता मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन हमारी नेता ने हमारी बात को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि जाओ, रोने से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, क्या तुम रोएगी तो तुम्हारा पोर्टल खुल जाएगा, तो हम किसके पास जाए? आप ही बताइएगा। ऐसा नेता को हम लोग क्यों चुनते हैं जो कि हमारी बात को नहीं सुनता है? देखिए दोस्तों कि इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने सारे जो बीपीएससी के जो 3.0 के जो छात्र आए हुए थे, आज लास्ट डेट है पोर्टल में, वो चाह रहे हैं कि हम लोग को मौका दे, लेकिन जो है शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या सोच करके, क्या है कि नहीं, मतलब संकीर्ण मामला भी नहीं लिए और उसको दुत्कार करके इस तरह से मतलब कहे कि जाओ, रोने से क्या होगा? यही तो है शिक्षा नीति। चाह रहे हैं 1/8/2023 टीआर 2 में भी एज का दर्शाया हुआ है, 1/8/2023 टीआर 3 में भी दर्शाया गया है। हम लोगों का 4 साल का छूट मिला था, एक 10 साल का छूट मिला था, लेकिन इन्होंने अपनी वाला टीआर 3 में 37 वर्ष दर्शाया हुआ है, जबकि हम लोगों का एज 38 वर्ष। सवाल ये उठता है कि ये लोग हमारे टैक्स के पैसों से बने हैं, और अगर ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो इन्हीं के हाथ में है, और इनके हाथ में तो हम लोग जाएंगे किसके पास? इन्हीं के पास आएंगे ना। और सवाल उठता है, विश्वास कर लिए कि इन लोग काम कर देंगे, पोर्टल खोल देंगे। मैम विश्वास तो नहीं होता है, मैम विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि सवाल हम लोग जाए किसके पास? पेड़ के पास जाए, पौधे के पास जाए, रोड पे जाए, कहाँ जाए? अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है तो शिक्षा मंत्री के पास आएंगे, राज्य से जुड़ा मसला है तो हम लोग राज्य सरकार के पास जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैडम ये है कि ये सारे इन लोगों के अंदर की इंसानियत खत्म हो गई है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल बात करते हैं, पॉलिटिकल चीजों को सोचते हैं, और इन लोग के अंदर इंसानियत एकदम खत्म हो गई है। मैंने आपका बाइट देखा था, आपने कुछ प्रवक्ताओं से आपने बातचीत किया था, आपने कुछ प्रवक्ताओं से बातचीत किया था। एक प्रवक्ता ने आपसे कहा कि नियम के उल्लंघन है, तो क्या नियम के पास है कि 12 साल में आप बहाली न ले, या नियम है कि 2011 में स्टेट आप लें और 12 साल तक नौकरी न दें? पहले तो स्टेट पे ही शिक्षकों की बहाली होती थी, क्या नियम है कि 2019 में आप स्टेट लें और उसके बाद बहाली न दें? ये नियम है कि 2023 में बिना किसी को बताए हुए आप बीपीएससी के तहत नियमावली को बदल दें? क्या नियम है? क्या कहीं पे देखा है आपने नियम में कि इंटर का एग्जामिनेशन साल में 3 बार हो जाए? आपने बीपीएससी एक ही साल के अंदर 3 बार क्यों ले लिया? ये वोट की राजनीति है। पक्ष हो मैडम, तो सर प्रधानमंत्री बनने के लिए इसीलिए प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री, ये तो खैरात का, तो इसीलिए तो डोमिसाइल नीति को नहीं लागू। मैम डोमिसाइल की भी जो बातचीत हुई, तेजस्वी यादव अपने पोस्ट पे आने से पहले जब ये विपक्ष में थे, इन्होंने विधानसभा में बोला था कि हम डोमिसाइल लाएंगे, लेकिन जब सरकार में आ गया डोमिसाइल के ऊपर इनका कोई चर्चा नहीं हुआ। तो सवाल उठता है कि सारे लोग वही हैं, अभी भाजपा के जितने नेता हैं सब लोग कह रहे थे कि भाई डोमिसाइल, आज सरकार में आ गए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है। हम, मेरे कहने का मतलब है कि आपके अंदर कोई इंसानियत है कि नहीं है, कि सुबह से पूरे बिहार के लोग यहाँ आए हुए हैं, आपको अगर नहीं 10 साल देना था तो 2023 में जो स्टेट आपने लिया था उसी में 10 वर्ष की छूट आप नहीं देते, 2019 में आप 10 वर्ष की छूट नहीं देते, 2011 में आप 10 वर्ष की छूट नहीं देते, आप बहाली क्यों नहीं लाए? आप स्टेट के थ्रू नियमावली को आपने क्यों बदला? क्या नियम है? आप उच्च शिक्षा की बात करते हैं मैडम, जो लोग 85 नंबर वाले हैं ना मैडम, उनको नौकरी नहीं हो रही है, ठीक है? आज जो लोग 35 वाले हैं उनको नौकरी हो रही है। और मैं मैडम आपको बता रहा हूँ कि मैं के साथ बोल रहे हैं, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मेरा नाम प्रणब झा हुआ, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि जिन लोगों की नौकरी हुई है उन लोगों का मैं 3 बैच चला करके शाम को मैं पढ़ाता हूँ, और वो जाकर के स्कूल में अगले दिन पढ़ाते हैं। वो है शिक्षा व्यवस्था। वोट की खेल है, लेकिन वोट के खेल में सबको प्रायश्चित लगेगा मैडम, पाप लगेगा।
पलटी करने का रीजन तो यही ना होगा कि हम लोग वोट नहीं में मोदी का गारंटी हो सके जीत जाए, इनको तो कुछ काम मैम पलटी की बात नहीं है, ये मानवता की बात है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि मान के चलिए कि आप गद्दी पर हैं, आप नेता हैं, आप सरकार हैं, आप हमारे पैसों से बनते हैं, हमारे वोट से बनते हैं, तो आपका इतना नैतिक पतन गिर जाएगा। सारे नेता सिर्फ पब्लिक की बात कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये सारे पढ़े लिखे हैं। मैम यहाँ जितने लोग हैं, मैं 10 लोगों के बारे में बता दूंगा। मैंने आज तक 20,000 से ऊपर बच्चा पढ़ा दिया और लगातार बिहार सरकार में 10 वर्ष से मैं स्टेट टॉपर दे रहा हूं और हम लोग को 1 नंबर 2 नंबर से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। अब सवाल ये उठता है कि आप किस व्यवस्था के तहत बात कर रहे हैं? स्टेट अपियरिंग वाले पे जो कफिला के नीचे जो महिला कूद गई थी तो उससे क्या कोई फर्क पड़ा? मैम यही तो मैं कह रहा हूँ, मानवता खत्म हो गई है। वो तो छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा चैनल पे चल गया। मैडम मानवता खत्म हो गई है और मानवता खत्म हो चुकी हुई है। इन लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पब्लिक जो है वो क्या सोचती है, पब्लिक की इच्छा क्या होती है। मैडम बिहार में शिक्षा व्यवस्था इन लोग जितना चाह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है ना, बिहार में भी शिक्षा व्यवस्था उतनी ही खराब होती जा रही है। तो लाद के रख दिए हैं आप सचिव के पाठक को, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। मैम सचिव के पाठक कोई क्या करेगा? सवाल ये उठता है कि वो करना चाहते भी अगर हैं तो जो व्यवस्था होती है वो प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद छोड़ करके चले जाते हैं। सवाल मुद्दा एक ही है मैडम, जो लोग अगर आपको 10 वर्ष की उम्र सीमा नहीं देनी चाहिए थी, 2023 में जो आपने स्टेट लिया उसी समय आप उम्र सीमा को खत्म कर देते। आप कह देते कि हम नहीं लेंगे, 12 साल में आप कंसेक्यूटिव बहाली लेते तो आपका काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2023 में आप उम्र सीमा दे करके आपने स्टेट का एग्जाम ले लिया और उसके बाद में बीपीएससी में आप नहीं दे रहे हैं। मैडम ये मैं क्या बताऊं, इससे घृणित कोई कार्य नहीं हो सकता है, वो प्रवक्ता हो, मंत्री हो या जो हो। अगर आपके घर में भी बाल बच्चे हैं, अगर आपके बाल बच्चों के साथ ऐसा हो तो सोचिए कहां तक बात पहुंचेगी। स्थिति बहुत भयानक है मैडम, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और प्रवक्ता जो क्या करिएगा, आज तो खत्म देश से क्या होगा मैडम? यही तो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 2 दिन के बाद आत्महत्या करें, अब इसके बाद तो कोई चारा किसी के पास नहीं बच गया। और सारे लोग इससे आपको कोई पोर्टल खुल जाएगा आत्मदाह करने का, जिंदगी क्या करेंगे? मेरे पास अब इतना पढ़ा ये पलटू राम मुख्यमंत्री या पलटू राम शिक्षा मंत्री, यही शिक्षा मंत्री हम लोगों का जिंदगी खाया है। इसका बेटा भी अगर हम लोगों के साथ होता तो वो क्या करता? वो भी आज सड़क पर, वो भी आत्मदाह करता। आज मैं दावा के साथ कहता हूँ, 2011 दावा के साथ कहता हूँ, 2011 के बाद एक लंबी आज हम दावा के साथ कहता हूं कि यही शिक्षा मंत्री 19 में बोला था कि भाई सबकी नौकरी पक्की, आज दो दिन के बाद सबकी नौकरी कच्ची। यही शिक्षा मंत्री है। अब फिर अभी बोल रहे हैं कि हमारे को तो पावर नहीं है। अरे तो जब पावर नहीं है तो आपने शिक्षा मंत्री का प्रभार लिया क्यों? दे देते मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री चलाते। अब मुख्यमंत्री कहाँ चलाएंगे? मुख्यमंत्री चलाने वाले नहीं है, वो तो खैरात के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर आप में दावा होता, अगर आप में है नेता हैं तो आप जाते मैदान में 45 सीट लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बने होते। यदि फर्स्ट में ही डोमिसाइल को लागू कर दिया होता, आज जो बिहार का लोग भटक रहा है, यूपी वाला नौकरी लेके चला गया और बिहार वाला नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। जिस दिन से विज्ञापन आया है हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आप ही के चैनल पर हम लोग कई दिन विज्ञापन इंटरव्यू दे चुके हैं। आप देख रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री के पास गए तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा हम अस्थायी हो जाएंगे तब आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से मेरा क्या, मेरा भविष्य क्या? मेरा को अपना शिक्षा मंत्री को अपना चाहता है, वो उसकी जानकारी नहीं है। मंत्री जी चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं जैसा बच्चा बोलता है कि हम अस्थायी नहीं है। भैया कार्यवाहक मंत्री है ना, कार्यवाहक मंत्री को भी तो अधिकार होता है कि किसी फाइल पे आप साइन करते होंगे तो दूसरा मंत्री नहीं आता होगा। जब शिक्षा मंत्री नहीं है तो सदन में क्यों अपने वक्तव्य दे रहे हैं? मैम इतनी हड़बड़ी में जो एग्जाम लिया गया है ये सिर्फ चुनाव को दिखाने के लिए, चुनाव को दिखाने के लिए। मेरा सप्लीमेंट्री खा गए, 2 नंबर से मैं रह गया और इन्होंने आश्वासन दिया टीआरई 3 में मौका मिलेगा। ठीक है, रखे होंगे 25 में देने के लिए। ठीक है, ये खुद अयोग्य है, ये खुद अयोग्य है। इनका सीट जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ये आएंगे। कहने में शर्म नहीं आ रहा है? हमको तो हंसी आया कि हमारा शिक्षा मंत्री इस तरीके से बात करेगा। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा यहाँ पे है लोग, लेकिन है कि वो पावर में है। हम लोग रोड पे उनसे, उनके परिवार से, यहाँ पे जितना कैंडिडेट से पूछिए ज्यादा अयोग्य है। ठीक है, कभी भी उनसे डिस्कशन करवा लीजिए कोई मुद्दा पे, उनका मुंह नहीं खुलेगा मेरे सामने। मैं चैलेंज करता हूँ, उनका ज्यादा योग्य हम लोग हैं बिहार के लड़के। जब हम लोग 40 साल में ओवर हो जाते हैं, कल आप मुख्यमंत्री का वोट मांगने चुनाव चुनाव लड़ रहे हैं।
हमसे अधिक एज में पूरा लड़ रहे हैं कि नहीं? तो आप अयोग्य नहीं है। आप 70 साल में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 50 साल में ये बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। तो हम लोग तो 37 क्रॉस किए हैं, 37 साल 2 महीना किसी का है, 3 महीना है, तो ये गलत बात है। उसके बाद हमको ये तो समझ में नहीं आया कि शिक्षा मंत्री से मिले तो हमको लगा कि हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ, ये कहेंगे ठीक है मैं देखता हूँ, आप रुकिए, मैं आप इस पर बात करता हूँ। बोलते हैं हमको पता ही नहीं है, हमारा मंत्रिमंडल का भी शिक्षा मंत्री वही ना मैं कहा कि आप सुख भोगने के लिए मंत्री बने हुए हैं। लालू यादव जब के साथ आपको पावर कभी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के जब साथ आपके पास पावर नहीं है तो बारी छोड़ दीजिए, कुछ भी मत कीजिए। जब सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो उम्र को क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? उम्र को भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। टीआरई 1 टीआरई 2 के सीट को कैरी फॉरवर्ड इस भाग्य, ये बिहार का दुर्भाग्य है, इस बिहार का दुर्भाग्य है कि जब भी शिक्षा मंत्री बना है, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई शिक्षा मंत्री बना है तो आयोग के लाकर जनता के माथे पर रख दिया जाता है और इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण अपना बयान देता है कि मेरा खुद अस्थायी सीट नहीं है। क्या बोले मैडम, क्या बोले? हमको 10 वर्ष उम्र में छूट चाहिए, क्योंकि 10 साल से उन्होंने मैंने कोई बहाली नहीं निकाली है। अगर उनको बीपीएससी के थ्रू अगर एग्जाम लेना रहता था, उन्होंने हर साल लेते तो हमारे लाखों भाई बहन आज रोड पर नहीं आते, अपना जॉब लेके रहते, क्योंकि हर साले होता तो हर साले बच्चा अपना तो शिक्षा मंत्री तो आपसे मिले तो सही, लेकिन मिलने के बाद क्या बोले कि रोइए मत? उन्होंने सिर्फ कहे कि रोइए मत, जाओ घरे जाओ, हम जाके सो जाए, क्योंकि आज लास्ट डेट था। सिर्फ हमने उनसे आग्रह किया था कि सर रोने से पोर्टल खुल जाएगा क्या? रोने से पोर्टल यही था कि कम से कम 4 घंटा के लिए पोर्टल को खोल दीजिए। हम कहे थे, लेकिन उन्होंने कोई बात को नहीं, उन्होंने बस हमको साइड करके और आगे निकल के अपने गाड़ी में बैठ के चल गए। यही ऐसा मंत्री को इस तरीके से सब लोग देखना चाहिए। क्या कहेंगे? क्या बोले मैम, हम तो कब से हमें पता है, बोलने के लायक नहीं है। हम तो 10 तारीख से ही आ रहे हैं इनके पास, लेटर देते हैं, उसका रिसीविंग नहीं देते हैं, उसके बाद बात करना नहीं चाहते हैं। अभी बहन आए अंदर से तो इनको डांट के भगा दिया गया, सुनबे नहीं करते हैं। अगर ये एक फोन कर देंगे बीपीएससी हो, शिक्षा विभाग हो, तो हो जाएगा। बोलते हैं हम पावर में नहीं है, मेरा मतलब विभाग कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, अब हम में नहीं है। और आज लास्ट डेट है, 10 तारीख से आज लास्ट डेट है आवेदन करने का। अब बताइए हम लोग सर्टिफिकेट को क्या करें? सर्टिफिकेट को जला दें, आत्मदाह करें, यही करें? जब इन लोग को वोट लेने का अति रहता है तो उस समय ठीक रहते हैं, और जब इन नेता और अति मंत्री बन जाते हैं उसके बाद ये अपना छवि दिखाना शुरू कर देते हैं। हम लोग गेट पर इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जी निकलेंगे तो हम लोग पैर जोड़ेंगे या कहेंगे कि हमको ये दीजिए, लेकिन पता नहीं मंत्री जी दूसरे गेट से निकल गए।